अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 1.3 और उसका क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो रह गया है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाए कि वो इन क्वेश्चन में किन प्रॉब्लम को फेस करेंगे, किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, अगर उन्हें पहले बता दिया जाए तो फिर वो क्वेश्चन को बड़ी ईजी से समझ लेंगे। तो इसलिए मैंने दो चार चीज़ें पहले बताने के लिए यहाँ पे लिखी हैं। स्टूडेंट्स, जो हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे वो यही एक फार्मूला है कि क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। आप इस फार्मूले को ज़रा गौर से एक बार देखें, ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए और फार्मूले में हमेशा प्लस होना चाहिए। आपने ये याद रखना है, अगर माइनस आ भी जाता है तो हमने फिर भी यहाँ पे क्या बनाना है, इसे प्लस बनाना है। यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे प्लस हो, और हमेशा याद रखना जो यहाँ पे चीज़ फ़र्ज़ करें यहाँ पे है 1/n, तो जब ये पार में लिखा जाता है तो फिर ये ऊपर पार n में लिखा जाता है, मतलब इसका बटा चेंज कर दिया जाता है। जो भी यहाँ पे चीज़ हो, अगर 1/n है तो फिर ऊपर यहाँ पे n होता है, तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये हमेशा e के बराबर होता है। अब नीचे देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर आ जाए x, यानी कि अगर x है तो फिर इसका हम बटा चेंज कर देंगे। कैसे, ऊपर कैसे आएगा, 1/x। बताने का मकसद ये है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये याद रखना है इस तकनीक को लगाने के लिए कि ये ई के बराबर है या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 हो, फिर प्लस हो, और जो यहाँ पे चीज़ हो उसका हमने बटा चेंज करके चीज़ ऊपर भी होनी चाहिए, तो फिर ये किसके बराबर होता है, ई के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखें, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे x अप्रोच टू इन्फिनिटी क्यों, ये देखें ज़रा, क्यों ये इन्फिनिटी क्यों है और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0 क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें ज़रा, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी इसलिए है कि यहाँ पे देखें, अगर 1/n है ना, तो n क्या है, अगर n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आप, मैं आगे बताता हूँ कि 1/इन्फिनिटी होता है 0। यानी कि यहाँ पे भी शर्त तो ये होती है कि अगर आप लिमिट अप्लाई कर भी दें तो वो यहाँ पे 0 बन रहा हो, और यहाँ पे देखें वो खुद ब खुद ही 0 बन जाएगा। ये बात मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा, पहले आप ये इन दो चीज़ों को क्लियर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें हो गई फार्मूले से रिलेटेड। अब दो चीज़ें ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन में फेस करना पड़ेंगे। ये देखें, अगर इस तरह से हो x अप्रोच टू इन्फिनिटी और e की पावर x हो, तो ये किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। क्यों, ये देखें, अगर मैं x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो e की पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज़ की जो पावर इन्फिनिटी है वो भी हमेशा इन्फिनिटी होती है, इसलिए ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें क्वेश्चन यही सेम हो और सिर्फ ये हो कि x अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी हो, तो फिर ये किसके बराबर होता है, 0 के। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये किस तरह से होता है इन्फिनिटी के, 0 के, तो ये देखें ज़रा, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ ये किस तरह से होता है। देखें ज़रा, सबसे पहले आप e की पावर क्या आ जाएगा, फिर जब x की जगह पे -इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये क्या आ गया, e की पावर -इन्फिनिटी। अब ये देखें ज़रा, अगर मैंने इसे पॉजिटिव बनाना है तो ये इसे नीचे ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें ज़रा, ये अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की जो पावर इन्फिनिटी है ना, e की पावर इन्फिनिटी यहाँ पे पुट किया हमने, तो वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। वैसे भी आप याद रख लें कि e की पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है। आप देखें, अब स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1/इन्फिनिटी फिर किसके बराबर होगा, 0 के। किसके बराबर होगा, 0 के। इसलिए देखें, ये प्रूफ हो गया। एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के, और अगर 1/0 हो तो ये फिर किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी। बस अगर आपको इन दो तीन चीज़ों का पता हो तो बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपने इनको एक बार गौर से देखना है। आप, अगर आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमने क्या करना है, इसे हमने क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है 4 में कि आपने ई की फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे पहले बता दिया ई किसके बराबर होता है। स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार लिखता हूँ कि ई किसके बराबर होता है। देखें ज़रा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n
इज़ इक्वल टू ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ई। आपने हमेशा जब भी क्वेश्चन आ जाए आपने कोशिश ये करनी है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को ई की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। किस तरह से देखें ज़रा, आप लिमिट लिखें एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। आप ज़रा ये देखें 1 + 1/n। आप क्या करें, आप ये ना देखें कि ऊपर क्या है, एक बार इस तरह से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है 1/n। तो हमारी शर्त के मुताबिक जो भी यहाँ पे चीज़ होगी हमने उसका बटा उल्टा देना है। यहाँ पे 1/n है ना, तो आप इस तरह से n लिख लें। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लिया एक बार, उसके बाद क्या करें अब आप क्वेश्चन के ऊपर देखें। अब ये देखें कि ऊपर क्या बन रहा था, 2 की n, 2 की पावर n, मतलब 2n लिखा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है, n आ गया है, क्या रह गया 2। तो इसके लिए आप ऊपर क्या लिख दें 2। स्टूडेंट्स आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी समझ लें। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको आसान करके बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ यहाँ पे हो क्वेश्चन में, आप यहाँ पे देखें क्या है 1/n है, तो आप उसका बटा उल्टा दें। बाद में देखें ऊपर बन क्या रहा है, ये देखिए 2n बन रहा है, n हमारे पास आ गया था, बस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखें आप। अब आप क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा लें, देखें ज़रा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। क्या करें, इस तरह से इस सारी को पर ऊपर लिमिट लिख दें, मतलब इस तरह से ब्रैकेट में इसे क्लोज़ कर दें, और बाद में क्या करें, ऊपर क्या पावर है 2। ठीक है, ये आपको पता है कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है ये किसके बराबर है, ये देखें ये ई के मतलब बराबर है, तो इसलिए क्या आ जाएगा ई, और ये ऊपर क्या आ गया 2। बस स्टूडेंट्स ये सिर्फ 1 या 2 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बस आपने एक बार क्या होता है कि क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा, ये भी इजी क्वेश्चन है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये देखें 1 + 1/n। ये मैंने आपको बताई ट्रिक, जो भी यहाँ पे हो आप ऊपर ना देखें क्या है, अब ये देखें क्या 1/n, इसका बटा उल्टा दें, क्या आ गया n। अब क्या करें, अब देखें यहाँ पे क्या आ गया n आ गया, और अब हमें क्या, लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए n/2। हमारे पास n आ गया है, लेकिन हमें मतलब बटे में 2 भी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1/2। देखिए ना सीधी सी बात है, पता भी चल रहा है कि कैसे करना है, कि n/2 था, n पहले आ गया, बाद में 1/2 चाहिए था, इसलिए हमने 1/2 लिख लिया। इस क्वेश्चन में क्या था, 2 ऊपर चाहिए था, हमने 2 ऊपर लिख लिया था, बस कंडीशन के मुताबिक आई। अब ये देखें, क्योंकि ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ई के, तो ये ई वैसे आ गया, और ये ऊपर क्या है 1/2। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में ई जो होता है ना, इसमें ये शर्त ये होती है कि यहाँ पे प्लस होना ज़रूरी है। अब देखें ज़रा, अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखें क्या हो रहा है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है 1। मैंने कहा था अगर माइनस हो भी तो आपने प्लस लिखना है। एक बार कैसे लिखेंगे ये ज़रा देखें, यहाँ पे प्लस लिख लें। ये क्या है -1/n, तो इसे आप इस तरह से -1/n लिख लें, इधर लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा आप गौर करें, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जो भी यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे क्या है -1/n है, तो आप इसका बटा उल्टा दें, तो ये क्या आ जाएगा -n। ऐसे ही है ना, -1/n का बटा उल्टा देंगे तो -n आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जब ये इतनी चीज़ हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव n, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव n। तो अगर मैंने पॉजिटिव n करना हो तो फिर क्या करूँगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बस। सुनो, मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको कि देखें आप 2 स्टेप में आप खुद देखें, एक बार ये देखें कि यहाँ से देखें आप कि जो भी चीज़ हो बटा उल्टा दें, बाद में ऊपर देख लें यहाँ पे क्या बन रहा है, उस लिहाज से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आप कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, ये इतना क्वेश्चन क्या बन गया ई, और ये ऊपर क्या है -1, तो बस इतनी सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आए ज़रा। ये भी क्वेश्चन इजी है, सेम चलेगा, किस तरह से ज़रा देखें।
लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n। अब जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या आ गया 3n, तो इसका बटा चेंज कर दें तो ये क्या आ जाएगा 3n। ठीक है, ये तो एक नज़र में आपने इस तरह से देख लिया। अब आपने क्या करना है ज़रा देखें, अब आपने ये देखना है कि हमारा ऊपर आंसर क्या आना चाहिए। ऊपर आंसर क्या आना चाहिए n, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3n, तो इसका मतलब फिर मैं क्या करूँगा, मुझे ये 3 ख़त्म करना है, तो मैं किस तरह से करूँगा 1/3 लिख दे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। आप देखें ज़रा, तो ये क्या आ गया e, और ये क्या आ जाएगा 1/3। बस स्टूडेंट इतनी सी बात है। 2 पॉइंट्स में आपने देखना है, एक जो यहाँ पे उसका बटा चेंज करें, बाद में देखें ऊपर बन क्या रहा है, उसके लिहाज से उसे तब्दील कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़रा देखें आप 1 प्लस यहाँ पे जो भी है इसे ऐसे ही रहने दें, मतलब जैसे था। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको ये स्टेप बताया था कि जो भी यहाँ पे चीज़ हो उसका बटा चेंज कर दें, क्या आ जाएगा n/4। ठीक है, एक ये स्टेप हो गया जो हमारा पहला स्टेप होता है। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, अब ये देखें मैंने ऊपर आंसर क्या लेके आना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए n, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है n/4। तो मुझे ये 4 ख़त्म करना है, तो किस तरह से करूँगा, मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखें ये 4 के साथ 4 कट जाए अगर, तो मेरा आंसर क्या रह जाएगा n, तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें ये क्या आ गया फिर e, और ये क्या बन गया 4। बस इतनी सी बात है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर ज़रा 6 देखें, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे जो भी दिया गया है इसे लिखें एक बार। अब जो भी यहाँ पे दिया गया देखें, यहाँ पे क्या दिया गया 3x, तो हमारी शर्त के मुताबिक यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए 1/3x। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये स्टेप हो गया, अब आप देखें मैंने आंसर क्या लेके आना है। अब मैंने तो आंसर लेके आना है 2/x, तो फिर ये किस तरह से होगा, देखें ज़रा x तो है मेरे पास मतलब बटे में। अब मुझे ऊपर 2 लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, देखें ज़रा, अगर मैं इस तरह से 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3 के साथ जब ये कटेगा 3 और यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे 2 फिर आ जाएगा, तो ये क्या आंसर बन जाएगा 2/x। मुश्किल नहीं क्वेश्चन, आपने एक बार गौर से देखना है। पहला स्टेप तो इजी था, दूसरा ये है कि हमने लेकर के आना है 2/x। तो ये 3 के साथ जब 3 एकम 3 और 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे x, तो ये बस क्या फिर इसका आंसर आ गया e⁻6। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा देखें, ये भी सेम है। देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2x²। मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे चीज़ हो उसका बटा उल्टा दें, क्या आ जाएगा 1/2x²। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, अब दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे हमने आंसर क्या लेके आना है 1/x², लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ रहा है 1/2x², मतलब ये मुझे 2 ख़त्म करना है। तो 2 किस तरह से ख़त्म करूँगा, बस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आंसर क्या आ गया, ये तो e आ गया और ये क्या बन जाएगा पार 2। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब ज़रा ये क्वेश्चन देखें, ये भी इजी है। लिमिट h अप्रोच टू 0 1, मैंने बताया था यहाँ पे अगर माइनस भी हो तो हमने प्लस लिखना है। एक बार लिखें ज़रा, प्लस लिखें। अब यहाँ पे फिर क्या दिया गया है -2h। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या दिया गया है -2h, तो हमने क्या करना है, ये मतलब 1/-2h। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जो यहाँ पे हो उसका बटा उल्टा दें। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, हमने देखना, हमने आंसर क्या लेके आना है 1/h, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ रहा है 1/h और नीचे 2 भी है और साथ माइनस का भी है। अब मैंने 2 भी ख़त्म करना है, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस भी ख़त्म करना है, इसलिए माइनस। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इस तरह से ना, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 कट गया, माइनस के साथ माइनस कट गया, तो 1/h आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। इसका क्या आ जाएगा e⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो इसके लास्ट 3 क्वेश्चन है ना,
8, 9 और इस तरह से 10, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये अहम भी क्वेश्चन है। अब ज़रा ये देखें क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी कोई एक प्रॉपर शेप नहीं बन रही कि जिस टेक्निक को हम यूज़ करके चढ़ रहे हैं वो यहाँ पे टेक्निक उस लिहाज से ये फार्मूला बन नहीं रहा। इसलिए हम फिर क्या करेंगे, पहले उस तरह की शेप बनाएंगे क्वेश्चन की, फिर आगे चलेंगे। देखें ज़रा किस तरह से लिमिट को जब लेकर जाएंगे एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, इसका बटा चेंज कर दें, बटा चेंज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 उधर इसलिए मैंने इधर लिखा क्योंकि उधर जगह कम थी, इसलिए ज़रा देखें आप। इसमें स्टूडेंट्स मैं बता रहा था कि आपने क्या करना है, ज़रा इसकी टेक्निक यूज़ करें। देखें ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्या स्टूडेंट्स देखें पहले उस तरह की शेप, मतलब इसकी शेप बननी चाहिए क्वेश्चन की जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें ज़रा, पहले आप इसका क्या करें, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। अगर हम किसी भी चीज़ का इस तरह से बटा चेंज कर दें तो पार क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मज़ीद इसे सॉल्व करें ज़रा। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये इसे मतलब 1 ओवर एक्स, इसे आपको पता है ना, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा, ये x के साथ x कट गया, इसकी जगह फिर क्या आ गया 1। तो अगर मैं क्वेश्चन की ज़रा शेप के लिहाज से इसे तब्दील करूं तो ये जो 1 है यहाँ पे आ गया, प्लस 1 ओवर एक्स की पावर माइनस एक्स। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम उस लिहाज से अब सॉल्व करते हैं। देखें मैं पहले ये क्वेश्चन लिखता हूँ इधर, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर माइनस एक्स। अब मैंने जैसे वो आपको टेक्निक बताई है कि आप क्या करें, लिमिट लिखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्या होगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स, जो भी यहाँ चीज़ दी गई हो उसका बटा चेंज कर दें। 1 ओवर एक्स दिया गया है, इसका बटा चेंज करें, ये क्या आ जाएगा एक्स। और अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप ये होता है ऊपर आंसर क्या आना चाहिए, माइनस एक्स, लेकिन इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स। तो फिर मैं क्या करूँगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। आप ये ना सोचें कि मैं मेरा जहाँ दिल करता है मल्टीप्लाई कर दूँ। देखें ये शेप अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये शेप इस तरह से बन जाएगी, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या आ जाएगा e, और ये ऊपर क्या आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि मैंने नंबरिंग में क्वेश्चन में शायद 9 की जगह 8 लिख दिया था, तो उसकी जगह पे आप खुद उसे ठीक कर लेना। क्वेश्चन सेम था, बस नंबरिंग में प्रॉब्लम आई। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 10 है और 11 है, ये समझ लें कि ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। आप अगर पिछले जो बोर्ड के पेपर देखें तो ये तकरीबन हर बोर्ड में क्वेश्चन ये दिया गया होता है और ये इंतहाई अहम भी है। अब ज़रा देखें आप इस क्वेश्चन की, अगर आप देखें स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट और 11 की बिल्कुल स्टेटमेंट सेम है। आपने जब भी ये क्वेश्चन आए गौर से देख लेना है ये क्वेश्चन है क्या। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये x छोटा है 0 से और इसमें है x बड़ा है 0 से, ये सबसे पहले आपने ज़रूर देखना है। अब देखें ज़रा, जब x छोटा है 0 से, इसका तरीक़ाकार ज़रा देखें कैसे है। क्योंकि x छोटा है 0 से, तो छोटा का मतलब क्या है कि x जो है वो नेगेटिव में है। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैं पुट करता हूँ कि जो x है ना वो इज़ इक्वल टू -t है। -t इसलिए क्योंकि ये छोटा है 0 से। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है, t। तो अगर आप देखें x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, क्योंकि x अप्रोच मतलब देखें ज़रा, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए जब हम x यहाँ पे t पुट करेंगे तो फिर t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन किस में लिखने जा रहे हैं, t में। ज़रा देखें आप, लिमिट अब क्या आ जाएगा, t अप्रोच टू 0, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा e की पावर 1, x यहाँ फिर क्या आ जाएगा -t -1 ओवर e की पावर
1/-t और ये क्या आ जाएगा +1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख लिया। अब देखिए मज़ीद क्या करना है। अगर मैं क्या करूँ, t की जगह फिर क्या पुट कर दूँ, मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ। देखें ज़रा, जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो e⁻1/0, ये जो माइनस ही आपको पता है ये यहाँ पे लिखी जा सकती है, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखते ही यहाँ पे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखें -1 और इस तरह से ये ज़रा देखें e⁻, ये माइनस इस तरह से और 1/0 और ये क्या है +1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मज़ीद क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि e⁻1/0 किसके बराबर होता है। ये ज़रा देखिए वैसे आ गया, माइनस आ गया। 1/0 किसके होता है बराबर, मैंने ये आपको बताया था लेक्चर स्टार्टिंग पे कि ये होता है 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -1 आ गया। सेम इसी तरह से देखें ये e⁻, माइनस और 1/0 किसके बराबर है इन्फिनिटी के, तो ये किसके बराबर आ गया +1 के। अब मज़ीद देखें ये क्या है e⁻∞। वैसे भी मैंने आपको e⁻∞ का बताया भी था ये किसके बराबर होता है, नहीं तो आप इसे खुद सॉल्व करें। देखें e⁻∞ है, अगर मैं इसका बटा चेंज कर दूं मतलब नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा e⁻∞ -1 और ये क्या आ जाएगा 1/e⁻∞ +1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आप 1 वैसे आ गया, e⁻∞ किसके बराबर होता है 0 के और e⁻∞ बराबर होता है इन्फिनिटी के। ठीक है, और ये क्या आ गया -1 और ये भी देखें 1/e⁻∞ और ये क्या आ गया +1। अब आपको पता है कि 1/∞ किसके बराबर होता है 0 के, तो ये क्या आ जाएगा 0 -1/0 +1। तो आपको पता है -1/1 = -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपने इसकी इसको सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से करना है, कहीं थोड़ा सा आगे पीछे ना हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना इसमें x ग्रेटर देन है 0 से, तो इसलिए इसे मतलब फ़र्ज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। x = t, आप खुद ख्याल करें ना, अगर हमने x को किसी बराबर भी t के बराबर करना है तो वो भी तो पॉजिटिव में ही होगा, तो मतलब इस क्वेश्चन में फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें थी क्योंकि उसमें नेगेटिव था। अब इसमें टेक्निक देखें आपने किस तरह से करना है, ज़रा देखें लिमिट x अप्रोच टू 0, इसमें आप क्या करें e⁻1/x कॉमन ले लें सब से। ये देखें इसमें से कॉमन लें, आपको पता है कॉमन जब लेते हैं तो वो इस रकम को इस पे डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये तो बन गया 1 माइनस, क्योंकि इधर e⁻1/x है नहीं तो ये नीचे आ जाएगा बस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे भी इस तरह से सेम e⁻1/x, यहाँ पे फिर क्या आ गया 1 और यहाँ पे +1/e⁻1/x, ये तो कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब आप क्या करें लिमिट अप्लाई कर दें, 1 वैसे आ गया -1/, अब क्या आ जाएगा e1/, क्योंकि x किसके बराबर है 0 के, तो पुट करें ज़रा, इस तरह से आ गया 1 + 1/e⁻1/0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखें 1 - 1, आपको पता है कि 1/0 किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के, तो 1 मतलब e⁻ क्या आ गया इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे भी ज़रा देखें 1 प्लस और ये क्या आ गया 1/e⁻∞ आ जाएगा ये भी। अब मज़ीद इसे किस तरह से करेंगे ज़रा देखें आप, इधर कर लेते हैं, इधर कर देता हूँ, 1 तो वैसे आ गया माइनस, अब आपको पता है कि 1 ये और e⁻∞ किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के, ओवर ये 1 प्लस इस तरह से e⁻∞ इन्फिनिटी
1 माइनस, अब 1/∞ किसके बराबर होता है? 0 के। बस आपको ये पता होना चाहिए 1/∞ किसके बराबर है और 1/0 किसके बराबर है। ये 1/∞ किसके बराबर है? 0 के। इस तरह से 1 प्लस ये भी किसके बराबर है? 0 के। तो 1/1 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स अगर मैं चाहता तो इन क्वेश्चंस को मतलब बड़ा इजी कर सकता था, कुछ इसमें स्टेप छोड़ सकता था, लेकिन मैंने हर स्टेप किया इसलिए ताकि आपको एक प्रॉपर इसकी समझ आ जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।